हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नोट्स बॉय 2.0 यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं, जिसमें हम लोग आपके बायोलॉजी प्रैक्टिकल के एक्सरसाइज नंबर 2 को देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपके बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का प्रैक्टिकल एक्सरसाइज नंबर 1 में बताया था, जिसमें मैंने पार्ट 2 तक बनाया था, जिसके 2 पार्ट हैं। उसमें मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के क्या होता है, उसके कितने पार्ट होते हैं और उसके कैसे फंक्शन है और उसका डेली बेस में क्या क्या यूजेज हैं, उसमें हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा था। इसमें हम लोग आज आपके एक्सरसाइज नंबर 2 में देखेंगे। इसमें हम लोग आपके प्लांट सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी उस पर आज हम लोग प्रैक्टिकल नोट्स देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने एक्सरसाइज नंबर 1 नहीं देखा है तो उसको जाके आप लोग देख लीजिए। ये एक्सरसाइज नंबर 2 है। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल। ये आपका प्रैक्टिकल एक्सरसाइज नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद हम लोग इसमें आपके सेल कंपोनेंट एंड देयर फंक्शंस, ये हेडिंग डालेंगे। उसमें हम लोग आपके कौन कौन से सेल कंपोनेंट है और उनके क्या क्या फंक्शन है उसको देखेंगे। एक और हम लोग सेल कंपोनेंट देखेंगे और दूसरे उसके क्या क्या फंक्शन है वो होगा। इसमें हम लोगों का पहला है सेल वॉल। इसका फंक्शन है गिव्स अ डिफिनिट शेप एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द साइटोप्लाज्म। गिव द डिफिनिट शेप एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द साइटोप्लाज्म, सेल वॉल का ये फंक्शन है। उसके बाद आपका दूसरा सेल कंपोनेंट है लोमासोम। इसका काम होता है, फंक्शन है इसका सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का सिंथेसिस करना, ये इसका फंक्शन है। उसके बाद आपका तीसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या आप लोग इसको कहते हैं साइटो मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तीनों एक ही चीज़ होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटो मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन है रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स इनटू आउट ऑफ द साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये फंक्शन होता है कि रेगुलेट्स द मोमेंटम ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बाहर और अंदर। उसके बाद आपका 4 नंबर है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन है? तो इसका फंक्शन है द साइट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी रेगुलेट्स वेरियस प्लांट मेटाबॉलिज्म सच एज ग्लाइकोलिस ईटीसी। साइटोप्लाज्म का फंक्शन ये है द साइट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी रेगुलेट्स वेरियस प्लांट मेटाबॉलिज्म सच एज ग्लाइकोलिस ईटीसी। यह आपका साइटोप्लाज्म का फंक्शन है। इसके बाद हम लोग साइटोप्लाज्म के बाद हम लोग इसका सेल ऑर्गन देखेंगे कि सेल ऑर्गन में क्या क्या आते हैं। इसका सेल ऑर्गन के क्या क्या फंक्शन है उसको देखेंगे। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस यूट्यूब चैनल पे आपके हर सब्जेक्ट्स के नोट्स एंड आपके प्रैक्टिकल नोटबुक और प्रोजेक्ट नोटबुक की तैयारी और उसके कैसे कैसे नोट्स बनाए जाते हैं इस चैनल पे अपलोड करता हूं। इसलिए आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मैं यहाँ पे आपके सभी 10th और 12th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके हिंदी, इंग्लिश और मैथ बुक के सॉल्यूशंस के साथ साथ आपके प्रैक्टिकल नोटबुक के भी कैसे कैसे प्रैक्टिकल नोटबुक बनाए जाते हैं ये भी बताता हूँ। इसलिए हमारे चैनल पे आप लोग प्रेजेंट रहिएगा। इसके बाद हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। इसमें हम लोग पहले आपके सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, सेल का इमेज देखेंगे। ये मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये है सेल का इमेज। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि मैंने सेल बड़ा बनाया है, इसको इसीलिए जूम करके बनाया गया, इसीलिए ये आपका स्क्रीन पे है। इसमें हम लोग आपको ग्लाइकोसोम, क्लोरोप्लास्ट, वॉल्क्यूल्स, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोमेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियक एम्ब्रेन, क्रोमाटिन नेटवर्क,
क्लोरोप्लास्ट, क्यूलियर, प्रो न्यूक्लियस, इन तीनों को मिलाकर न्यूक्लियस। उसके बाद न्यूक्लियस, ये आपका इन न्यूक्लियस मतलब सबका इमेज है कि कौन सा क्या क्या है, ये आपको इमेज दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपका पेरोक्सोम, स्फेरोसोम, और उसके बाद आपका एक अंत में होता है लोमासोम। ये आपके पूरी प्लांट का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। और मैं इसका फुल फोटो या फुल इमेज मैं आपको हमारे पोस्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से पूरे पोस्ट में मतलब पोस्ट में आपको फुल फोटो मिल जाएगा, आप वहाँ से पूरे फोटो को देख सकते हैं। और आप स्क्रीन पे तो दिख ही रहा है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ये है आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, मतलब प्लांट सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है इसमें। उसके बाद हम लोग जो जो इसमें हेडिंग लिखी गई है कि क्या माइटोकॉन्ड्रिया होती है, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडी, इसकी क्या क्या फंक्शंस हैं, ये भी अभी हम लोग नेक्स्ट इसी वीडियो में आगे देखेंगे। ये आपके ये हो गए आपके सेल और उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, ये आपको स्क्रीन पर तो दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम लोग इसके सेल डिवाइडेड है उसको हम लोग आगे देखेंगे। चलिए हम इसके आगे आपको इसके फंक्शंस से देखते हैं। तो सेल कंपोनेंट तो आप लोग हो गया। अब इसके बाद हम लोग सेल ऑर्गेन्स देखेंगे। तो इसमें आपको मतलब उसी कोशिकांग कहते हैं। उसके बाद इसमें कोशिकांग में या सेल ओपोनेंट में आपका पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको तो सब कोई जानता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टॉक्स एंड साइट ऑफ रिलीज एनर्जी या पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है ऑक्सीडेशन में, मतलब प्रोवाइड कंप्लीट प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है फूड स्टॉक को, एंड साइट ऑफ रिलीज एनर्जी मतलब ऊर्जा का संचार करता है, छोड़ता है। और इसी या आप दूसरे क्वेश्चन भी पूछा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, तो पावर हाउस इसे भी पावर हाउस भी कहा जाता है। पावर ऑफ द सेल मतलब कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का यही एक फंक्शन है। उसके बाद आपका दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट सीधे होता है फोटोसिंथेसिस, मतलब क्लोरोप्लास्ट में ही आपका इसका फंक्शन ही है फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण करना क्लोरोप्लास्ट का ही कार्य होता है। उसके बाद आपका तीसरा है गोल्गी बॉडी। ये आपका गोल्गी बॉडी, इसका फंक्शन है सिक्रेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स एंड सेल प्लेट फॉर्मेशन। मतलब गोल्गी बॉडी का फंक्शन है सिक्रेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स एंड सेल प्लेट फॉर्मेशन। उसके बाद आपका चौथा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब इमेज में हम लोग देखे थे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसका फंक्शन है आपका गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द साइटोप्लाज्म, प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शंस। मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन यही है, गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म को सपोर्ट करना, मैकेनिकल, प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शंस में इसका फंक्शन है, मतलब कार्य है। उसके बाद आपका पांचवा है राइबोसोम। तो इसका फंक्शन है साइट ऑफ प्रोटीन संश्लेषण। तो राइबोसोम का फंक्शन ही है प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो इसको आप आंसर होगा इसका राइबोसोम, मतलब राइबोसोम में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। उसके बाद आपका 6 नंबर मतलब 6 नंबर टॉपिक होगा आपका लाइसोसोम, मतलब लाइसोसोम। ऊपर लोमासोम था, ये है लाइसोसोम। इसका फंक्शन है डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स। लाइसोसोम का फंक्शन है आपका फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करना, मतलब उसको डाइजेस्ट करना। ये हो गया लाइसोसोम का फंक्शन, फूड प्रोटीन का डाइजेशन करना। उसके बाद 7 नंबर है स्फेरोसोम। स्फेरोसोम इसका फंक्शन है लिपिड स्टोरेज, मतलब लिपिड स्टोरेज मतलब किसे लिपिड स्टोरेज कहते हैं, तो इसको कहते हैं स्फेरोसोम को ही लिपिड स्टोरेज कहते हैं। मतलब लिपिड का कहाँ पे स्टोरेज स्टोर होता है शरीर सेल में, उसको बताया गया स्फेरोसोम। उसके बाद 8 नंबर है पेरोक्सिसोम। तो होता है फोटो रेस्पिरेशन, मतलब पेरोक्सिसोम का फंक्शन ही है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन का है आपका पेरोसियोसोम। उसके बाद आपका 9th नंबर है ग्लाइक्सियोसोम। ग्लाइक्सियोसोम इसका फंक्शन है कन्वर्सन ऑफ फैट इनटू कार्बोहाइड्रेट। मतलब ग्लाइक्सोसोम का फंक्शन है आपका फैट मतलब वसा को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्जन करना, मतलब वसा का कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट मतलब बदलना। इसका कौन काम करता है, इसको करता है ग्लाइक्सोसोम। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में कैसे कैसे आप ही के प्रैक्टिकल कॉपी से क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल
तो या पूछ देंगे कि उससे कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, बिजली घर किसे कहते हैं, तो आप प्रैक्टिकल कॉपी में तो लिखे हैं, तो आपको उसको लर्न भी करना रहता है। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन का संश्लेषण आपका राइबोसोम में होता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इससे एग्जामिनर आप जो लिखे रहेंगे उसी से क्वेश्चन पूछता है। तो आपसे पूछ देगा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो आपको बताना होगा लाइबोसोम में होता है। फिर से पूछ देगा आपसे भोजन का डाइजेशन कहाँ होता है, पाचन कहाँ होता है, फूड पार्ट, तो कहाँ होता है, लाइसोसोम में आपका फूड का पाचन होता है। लिपिड स्टोरेज स्फेरोसोम में होता है। और फोटोस्पाइरेशन आपका फेरोसोम में होता है। तो इसको आप याद भी कर लीजिएगा। और ये हो गया आपके क्वेश्चन। ऐसे सबसे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया वाले, और प्रोटीन संश्लेषण, और फैट को कार्बोहाइड्रेट में कहाँ बदला जाता है, ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका एक्स मतलब 10 नंबर है वैल्यूक्यूल। वैल्यूक्यूल तो ये है आपका वैक्यूल स्टोरेज ऑफ सेल सैप मेंटेन्स एटमॉस्फेरिक रिलेशन ऑफ सेल। वैक्यूल का यही फंक्शन है, स्टोरेज ऑफ सेल स्लैप एंड मेंटेन्स एटमॉस्फेरिक रिलेशंस ऑफ सेल, मतलब वैक्यूल का यही काम है। उसके बाद आपका ऊपर से हम लोग सेल कंपोनेंट में वो 4 नंबर था उसका ये पार्ट थे। उसके बाद हम लोग इसमें आपका 5वां नंबर रियल में न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का क्या क्या फंक्शन है? अपार्चर ऑफ हेरेडिटी, मतलब न्यूक्लियस का कार्य है अपार्चर ऑफ हेरिडिटी। उसके बाद 5वें में हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये है कोशिका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है उसके उसके फंक्शन हो गए आपके सेपरेट्स द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द न्यूक्लियोप्लाज्म, रेगुलेट्स मूवमेंटल मटेरियल्स एंटरिंग एंड कम आउट न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का यही फंक्शन है, सेपरेट ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम द न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसका फंक्शन है आपका रेगुलेट्स मूवमेंटल मटेरियल एंटरिंग एंड कमिंग आउट न्यूक्लियस। उसके बाद इसमें आपका न्यूक्लियस में दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म का फंक्शन है आपका रिजर्व एयर ऑफ वेरियस एंजाइम्स, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म का फंक्शन है आपका विभिन्न एंजाइम का रिजर्व एयर करना, ये आपका है। उसके बाद तीसरा है क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क इसका फंक्शन है आपका क्रोमेटिन नेटवर्क जो आपके न्यूक्लियस में होता है। इसका आपका फंक्शन है रिसीव्स हेरेडिटी कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट एंड पास्ड ऑन द ऑरिजिन्स सिंथेसिस आरएनए एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। मतलब क्रोमेटिन नेटवर्क का यही फंक्शन है, रिसीव्स हेरिडिटी कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट एंड पास्ड ऑन द ऑरिजिन्स, मतलब ये इसका ये कार्य है। और आपको ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन है सिंथेसिस आरएनए, मतलब आरएनए का सिंथेसिस कहाँ होता है? क्रोमेटिन नेटवर्क में। एंड रिप्लिकेशन ऑफ आरएनए ये भी कहाँ होता है? क्रोमेटिन नेटवर्क में। तो सिंथेसिस आरएनए एंड रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहाँ होता है? क्रोमेटिन नेटवर्क में। उसके बाद आपका चौथा नंबर है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इसका आपका चौथा नंबर ये और लास्ट है आपका इसका फंक्शन न्यूक्लियस का प्रोडक्शन एंड ऑरिजिन्स ऑफ राइबोसोम्स। मतलब न्यूक्लियस का फंक्शन है आपका प्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म ऑफ राइबोसोम्स, मतलब राइबोसोम का प्रोडक्शन और ऑर्गेनिज्म कहाँ होता है? न्यूक्लियोलस में होता है। यह है आपका एक्सरसाइज 2 का मतलब सेल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब फंक्शंस और कौन कौन से उसके नाम है और उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, इसलिए आपने एक्सरसाइज 2 में लिखा है, मतलब अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल। ये आपके एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ये आप मतलब आप ध्यान से फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं एक्सरसाइज 1 में आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के फंक्शन यूज और उसके कौन कौन से पार्ट हैं और उसको कैसे यूज करते हैं, डेली यूज में कहाँ कहाँ उसका यूज होता है, और उसका मतलब कैसे उसको स्टार्ट करते हैं, मतलब उसका कैसे यूज करते हैं अपने लेबोरेटरी में, ये भी उसमें फंक्शन सब लिखवाया गया है। तो आप उसको जाकर देख लीजिए। तो ये हो गया आपका आपका एक्सरसाइज नंबर 2। और इसके मैं अब मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में आपके हॉर्टिकल्चर से टूल्स का तो वीडियो मैंने बना दिया कि हॉर्टिकल्चर में कौन कौन से टूल्स हैं और उनके क्या क्या वर्क क्या है, वो मैंने बता दिया। उसके बाद मैं उसके हॉर्टिकल्चर्स वेराइटी प्लांट का बॉटनिकल नेम और उसके फैमिली क्रोमोसोम नंबर और उसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगा। उसके लिए मैंने वो है आपके हॉर्टिकल्चर का प्रैक्टिकल जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। इसलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।